तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज का हमारा क्लास होने वाला है जेई मेंस और एडवांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मैंने कुछ सालों में पूछा गया है। तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बोले सर अचानक ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे? तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द बेस ऑफ मैथ्स, कैलकुलस जो भी होगा इसका बेस होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा सबसे प्यारा चैप्टर है और उससे रिलेटेड क्या है, कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री यदि आपका क्लियर होता है तो सारे चैप्टर्स लगभग ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर हैं उससे रिलेटेड सारे क्लियर हो जाते हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और उसको एक बार पढ़िए, उसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ बेसिकली फार्मूला जैसे एएचटीसी का पिछले क्लास में हम लोग किए थे, एएचटीसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूले थे तो उसको हम अगले टॉपिक में बता देंगे। सबसे पहले आप लोगों के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछा गया है जेईई एडवांस मेंस का 2021 का है, मेरे ख्याल से कुछ 2023 का है, 3-4-5 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ आपको आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करने होंगे आपको, जो फार्मूले जो हैं जो 9th 10th 11 और 8 में जो आप पढ़ते हैं उस फार्मूले को भी यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है और कितने टाइमिंग में आपका उसको सॉल्व करना है, क्योंकि टाइमिंग का स्पेशली आप लोग को वहाँ का ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है एफ के एक्स 1/k sin 2 power k x plus cos 2 power k x फॉर k is the 1 2 3 and so on, then for all x belongs to R means रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ f4x f6। दूसरा क्वेश्चन है इफ e टू पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 4x प्लस cos 6x। एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा 2021 का मेरे ख्याल से, प्लस इनफाइनाइट log e2 मान e का पावर ही है। अब यहाँ पर देखिए 3-4 चैप्टर जो 11th का है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के ट्रिग्नोमेट्री में पूछा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है द इक्वेशन ये। और ये जो आपको मैं लिख रहा हूँ ये और दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और तो हमको इसको फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक। अब इसमें देखिए इसमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी आप देख रहे हैं a² a4 प्लस a6, ये आपका जीपी है कहाँ से, इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इसको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुसा दिया है और उसके बाद आपको अच्छा लॉग की वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपको है बिल्कुल आसान सा, लेकिन बाकी 3-4 चैप्टर को मिक्स करके इसमें बना दिया है। और ये क्वेश्चंस आपको देख लीजिए। तो कुछ फार्मूले हैं, इसके पहले मैं अभी अपलोड नहीं किया हूँ, उसको आप लोगों को बताया हूँ, उसको मैं वीडियो बना कर अलग अपलोड कर दूँगा आप लोगों को। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना है, नया आ रहा है तो सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है आपको पसंद आया कि नहीं। ओके, जैसे देखिए आपके पास यदि sin स्क्वायर एक्स या a² प्लस b² रहे, ठीक है, a² प्लस b² रहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या होना जरूरी है, इसमें 2ab है ना। तो मान लो a² प्लस b² है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट है ना। यदि a³ प्लस b³ है तो उसको भी हम वैसे ही तोड़ के लिख सकते हैं, है ना। माने कि मान लो आपके पास, माने चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। आपको दिया है f(k) to x इज इक्वल टू 1/k है ना, sin kx प्लस कॉस एक्सपोनेंट kx है ना। अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मैंने 4 वेयर 4x इज इक्वल टू 1/4 है ना, sin एक्सपोनेंट 4x प्लस कॉस एक्सपोनेंट 4x, ये अपने कर दिया। मैं भी एक आइडेंटिटीज़ की चर्चा कर रहा था कि इसमें हमको 2 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर एक्स आ जाए तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल हो जाएगा।
तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए इसमें हम प्लस कर देते हैं 2, दिख रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? और ये जो 4 है इसको हम स्क्वायर होल कर सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, साइन टू पावर स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन, तो ये पहला जो है ये जो टर्म्स आ जाएगा एक फार्मूले में आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो f टू पावर 4x इज इक्वल टू 1/4, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपल सा, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा क्वेश्चन 1/4 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 माइनस 2 2 से कट जाएगा, तो कितना जाएगा आपके पास 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमको आ गया f4x। अब हमको निकालना है f6x, ओके। तो फिर से इसी में जाएंगे हम, कौन सा, इसी में यहाँ पर k हम पुट कर देंगे 6, तो 1/6 और साइन 6x प्लस कॉस 6x, क्लियर टू। अब देखिए इसको हम भी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में लिख सकते हैं। तो इसको हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हम इसको लिख सकते हैं। अब आप लोग विचार लगाइए, और माने हम इसमें क्या करेंगे ऐड, 3 साइन स्क्वायर एक्स और 3 कॉस स्क्वायर एक्स से ऐड कर देते हैं हम। तो आपके पास, अब इसको आप लोग बनाइए और फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक चांस, एक मौका, एक अवसर मिलना ही चाहिए। ओके, यू आर राइट थिंग, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही बनाया। इसको हम लिख सकते हैं साइन का पावर 3 2x प्लस कॉस 3x का पावर 2। अब हमने क्या किया है, 2 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहला जो 3 टर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा f6x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/6 और साइन 3x प्लस कॉस 3x का पावर होल स्क्वायर माइनस 2 साइन 3x कॉस 3x, ठीक है। ठीक है, टोटल रॉन्ग, टोटल ही रॉन्ग हो जाएगा। कैसे करेंगे,
यहाँ पर स्क्वायर है, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? ऐसे ही बनाया ना आप लोगों ने, उल्टा कर दिए। इसको हम लिख सकते हैं तो आप लोगों ने गलत बताया। देखिए यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसा ही करेंगे, वहाँ पर आपको टाइमिंग का सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि आपको जेई मेंस एडवांस देना है तो आपको अटकना नहीं, वहाँ पर टाइम का इतना ज़्यादा शॉर्टेज रहता है। अब आपने ऐसा तोड़ दिया है ना, लेकिन ऐसा तोड़ने से क्या मतलब होगा? इसीलिए मैं आइडेंटिटीज़ बताता हूँ कि आइडेंटिटीज़ आप लोग रटिए। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, ओके। तो यहाँ पर हमको वही फॉर्मूले को यूज़ करना है उल्टा ऐसा। ये देखिए ये 2 ये 3, यहाँ पर 2 और 3 और प्लस है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए फिर से बता देते हैं आपको। जैसे बताते हैं इस टाइप का अगर आप करेंगे तो वहाँ पर बस टाइम वेस्ट ही करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। तो f⁴ इज इक्वल टू 1/6। अब आपको करना क्या है, sin स्क्वायर x का पावर है ना 3 प्लस cos स्क्वायर x है ना, इसका पावर 3, ये हो गया। कर सकते हैं अब, है ना। अब इसको आपको फार्मूला में बनाना है, तो आपको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि 1 है ना 1/6 है ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ऐसा डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर। जब उसमें आपका क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमने a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा। तो ऐसा करके आपको इसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको f⁴ इज इक्वल टू 1/6, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब अब इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f⁴x माइनस f⁵x। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो कितना आया है। अब इसको अच्छा इसको हम आगे ले आते हैं, 1/6 माइनस 3 2 जा 6 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, f⁴x कितना था 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस 1/6 है ना, नहीं 1/3 होगा ना, कट गया ये, ठीक 2 होगा। सिक्स था है ना, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, 3 2 हो जाएगा। माइनस 1/6 और प्लस हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये ओपन करोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/6। अब एलसीएम ले लोगे 4 और 6 का, इसको सॉल्व कर लोगे। 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा ना, 6/4 मैंने डायरेक्ट आप निकाल लोगे। 6 का एलसीएम निकालोगे, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 3 3 2 6 12, 12 आ गया। 12/4 माइनस 12/6,
तो 3 माइनस 1/12, 1/12, ये आंसर आपका आ गया। 3 माइनस 1 मैंने 1/6 आएगा आंसर ना? नहीं, 1/12 आ रहा आंसर। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप लोगों को हम आइडेंटिटीज़ के लिए बार बार बोलते हैं डायरेक्ट आपको लाना है। जैसे कि sin टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x, तो अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और sin टू पावर 6x प्लस cos टू पावर 6 है तो उसको हम डायरेक्ट फार्मूला में लिखते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये था। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या होता है, ध्यान देते हैं, यहाँ पर चमक तो नहीं रहा है, इसको यहाँ पर तो शॉर्ट में लिख देते हैं। इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6 है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 12, 3 माइनस 2 तो 1/12। सॉल्यूशन दूसरा सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, चमक तो नहीं रहा है इधर। अब देखिए इसमें जो है e का पावर cos स्क्वायर एक्स cos 4x cos 6x है ना, तो हम क्या करते हैं e का पावर जिया जो ये पूरे को हम एक लेते हैं नंबर, मैं p ले लेता हूँ, p इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 4x प्लस cos 6x है ना, ये ले लिया। अच्छा यहाँ लेते हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगा ऊपर में, है ना। p इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 4x प्लस डैश 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 इन्फाइनाइट। अब अपन जो देखे थे ये किस में आ गया, जीपी में आ गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स, और कॉमन रेशियो कितना हो गया, जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे cos 4x अपन cos स्क्वायर एक्स तो बचेगा cos स्क्वायर एक्स, है ना। तो p इज इक्वल टू हमको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स, p मिल गया। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिया है इफ़ e टू पावर यहाँ तक दिया log e2, इसमें हम पुट कर देंगे e और कितना होगा cot स्क्वायर एक्स, माने इसको p रख देते हैं, चलो cot स्क्वायर का p रख देते हैं, p बाद में उसको चेक करेंगे, log e2। अब log की प्रॉपर्टी क्या रहती है, m log n, तो log n का पावर m हो जाता है ना। ये क्लास देखे थे, log का फार्मूला आप लोगों को मैं बताया है, शुरू से ही बोल रहे हैं, सारे चीज़ क्लियर रखो। छोटे क्लास से आप लोग को जेई मेंस आईटी की तैयारी करनी है, नहीं तो ऐसे अभी हम लोग उलझे, तभी मैंने आप बताया कि आप लोग कॉमन यही सोचेंगे, बाद में उलझ जाएंगे, इसको छोड़ कर काट के आ जाएंगे। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं e log e2 का पावर p। अच्छा e log x स्क्वायर, तो कितना बचता है इसकी वैल्यू x स्क्वायर, तो जहाँ भी ये फार्मूला रहेगा तो कट जाएगा, है ना, कटेगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा हमको 2 का पावर p, मतलब क्या बचेगा हमारा 2 का पावर p, और p हमने कितना माना था, ये सीरीज मांग रहे थे जिसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में कितना निकाले cot स्क्वायर, तो 2 का पावर cot स्क्वायर एक्स, ये हमको निकल गया। अब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, log e2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब ये जो है इसको सेटिस्फैक्शंस कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू 0। जब इसको आप फैक्टराइज करते हैं टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस टी प्लस 8 इक्वल टू 0, तो टी माइनस 8 और
t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 8 आ जाता है और t इज इक्वल टू 1 आ जाता है ना, t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 1। अब ये क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, t की वैल्यू, देखो सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू होगी ये, तो 2 का पावर cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये तो होगा नहीं, 2 का पावर cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 है ना, ये इसकी सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा ये, है ना, cot स्क्वायर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू कितना आ रही है, 8 और 1 आ रही है, तो इसको टच नहीं लिखेंगे। अब ये 8 है, तो 2 का पावर cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 का पावर 3, बेस कट जाएगा, cot स्क्वायर x इक्वल टू 3, तो cot x इक्वल टू √3 आ गया। अब ये दूसरा भी सेटिस्फाई मिल गया हमको। अब इसको हम वैल्यू पुट करना है 2 sin x, 2 sin, अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में आया, अभी तक हम लोग जीपी पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, लॉग को देख रहे थे। अब sin x प्लस √3 cos x, अब इसको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको sin x से भाग दो, डिवाइड कर दो, अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो, ये साइन कट गया, बचा कितना 2 sin x बाई sin x 1 और cos x बाई sin x cot x, √3 cot x, और cot x की वैल्यू हमने कितना निकाली है, √3, तो 2/1 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू 1/2। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ गया आपको 1/2। तो ये ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन है, जेई मेंस का 2021 में या अगस्त में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस प्रकार का ये बनता है। और ये पिछला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने इतनी बड़ी गलतियाँ किया है, इसीलिए हम, अगर बच्चा क्लास 5 पा जाता है, जो भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे स्पेशली है कि अगर बच्चों को IIT JEE नेट में अपने भेजने की तैयारी कर रहे हैं या एम है, उनका टारगेट है इनको क्रैक करना एग्ज़ाम को, तो शुरू से ही ध्यान दें, आइडेंटिटीज़ वगैरह चीज़ें तोड़ना सिखाएं और क्वेश्चन को, नहीं तो मैंने बताया सब इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है, अगर आपको वहाँ पर शॉर्टकट नहीं सीखेंगे, लंबा करेंगे तो टाइम आपको चला जाएगा। एक को मैंने तोड़ के बताया, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए लिख दिया sin³ प्लस cos³ sin 6x प्लस cos 6x, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर हमारा यहाँ पर ये आ गया। ओके, इसलिए बोलते हैं, और नियम से पढ़िए, डिटेल्स से पढ़िए। देखिए कई बार क्या होता है, जेई मेन में कई सारे चैप्टर्स को कट कर दिया है, 23 में ज़्यादा पोर्शन था, है ना, 24 और 25 में कट कर दिया, लेकिन उसको पूछा ज़रूर है। तो आप लोगों को एक चीज़ है कि सारी बुक्स को अच्छे से डिटेल से पढ़े, जिसको कट कर दिया है उसको भी पूछा गया है। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, सर ये कट है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बाद में क्या हो जाती है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको सारा सिलेबस पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पर आके ऐसे ही अटकेंगे और फिर क्वेश्चन कट करके अगला में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।